इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर बड़ा धमाका किया है, जिसमें टारगेट ऑयल रिफाइनरीज हुए हैं। ऐसे में बेशक भारत में गुजरात के पोर्ट पर नया खेप तो आ गया है, लेकिन जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं ऑयल रिफाइनरीज पे, आने वाले वक्त में किस तरीके से और असर डालेगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपको बताएं कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर के भारत के कई राज्यों में स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण दिख रही है, और इसीलिए देश की राजधानी दिल्ली के ही बहुत सारे रेस्टोरेंट का जायज़ा लेने के लिए हम पहुँचे हैं। इस वक्त हम राधा की रसोई में हैं और हमारे साथ जितेंद्र हैं। जितेंद्र जी, क्या स्थिति है? आप लोग क्या सिलेंडर पे खाना वाना बनाते हैं? जी मैम, सिलेंडर पर बनाते हैं। जो स्थिति ये है कि पहले हमारे को क्या था कि आसानी से मिल जाता था 1500-1800 में। अब क्या है कि आसानी से मिलता नहीं है, खाना बनाने में भी दिक्कत हो रहा है। हम गैस की जगह पर ना कोयला यूज कर रहे हैं, जो तंदूर वाले कोयला यूज कर रहे हैं। बाकी से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है, जो कि 6000-7000 में सिलेंडर मिल रहा है, वो भी मिल भी नहीं रहा, ब्लैक में ला रहे हैं हम। अच्छा जी, तो आप लोग का जो रेस्टोरेंट है वो सारे खाने में डील करता है क्या? पैकिंग वैकिंग भी करके आप लोग भेजते हो? जी, पैकिंग करके भी भेजते हैं। जो जैसे कस्टमर मंगाता है, यहाँ कोई बैठ के भी खा लेता है, किसी को पैकिंग करके देते हैं। थाली सिस्टम बहुत तरह का मतलब है, लेकिन दिक्कत हो रही है मैम सिलेंडर के बारे में। जी, आपने कहा कि 1500 का जो सिलेंडर मिलता था वो 4800 के आसपास मिल रहा है या नहीं भी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या खाने के दामों का इजाफा किया गया है? क्या आप लोगों ने कुछ कटौती भी की है या फिर आने वाले वक्त में करोगे? मैम अभी तो नहीं किया। अगर यही हाल रहा तो अगर सिलेंडर नहीं, गैस नहीं मिलेगा हमारे को, तो फिर हम खाने का रेट बढ़ाएंगे या कुछ ना कुछ तो संशोधन करना ही पड़ेगा इसके बारे में। तो अभी फ़िलहाल क्या लग रहा है, आप लोग कितना सिलेंडर यूज़ करते हैं आप अपने रेस्टोरेंट में? हमारे जैसे 3 रेस्टोरेंट है, 3 रेस्टोरेंट में हमारे रोज़ का 4 सिलेंडर लगता है। अभी एक मिलता है, कभी हम कोयले यूज कर रहे हैं, कभी लकड़ी यूज कर रहे हैं, कैसे भी करके गुजारा कर रहे हैं इस टाइम। और ऐसा ही रहा हफ्ता 10 दिन, तो फिर हम तो अपना व्यवस्था करना ही पड़ेगा या रेट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे तो कस्टमर को देंगे नहीं, अपना घर से नुकसान होगा। दुकान का किराया भी 1.5 लाख रुपया, वो भी देखना है। जी, देखिए, तो ये ताज़ा स्थिति जो आपको दिखाई दे रही है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट में सिलेंडर पे खाना बनता है या फिर पाइपलाइन है? मैम सिलेंडर पे बनता है, लेकिन सिलेंडर दिक्कत है। सिलेंडर की दिक्कत आ रही है? किस तरीके की दिक्कत है? मैम मिल ही नहीं रहा है सिलेंडर। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कुछ आइटम्स की कीमतों में इजाफा किया है आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं किया है। अगर ये स्थिति रही तो बढ़ेगी कीमतें? बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारा जो है। अभी कोई आइटम भी आप लोगों ने कम किया है कि भाई सिलेंडर नहीं है तो कुछ आइटम को रोक दें? जो आइटम सिलेंडर से यूज होते हैं वो नहीं दे रहे हैं। वो अभी नहीं दे रहे हैं। जैसे चाइनीज आइटम है, मट्ठी है, ये बन। तो ये ताज़ा हालात इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से लगातार खाड़ी के देशों में युद्ध विराम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भारत के कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि भारत सरकार तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हो रहे हैं और ऐसे में गैस की किल्लत बढ़ेगी, तो जाहिर तौर पर इस तरीके की खाने पीने वाली चीज़ों पर भी असर होगा, और सिलेंडर ना मिलने से जो कीमत है सिलेंडर की वो और ज़्यादा बढ़ती हुई छोड़िए, मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।